है। F1 का अलग काम है, F2 का अलग है, F3 का अलग है, F4 का अलग है, अकेले भी काम करता है, इसके अलावा किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर भी कोई एक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर हम F1 को ले लें। अगर आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया है, मिसाल के तौर पर आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं, पेंट यूज कर रहे हैं या कोई दूसरा प्रोग्राम यूज कर रहे हैं और आपको हेल्प यानी मदद की जरूरत है, आप F1 की को प्रेस कर लें। तो F1 की जो है ये काम करता है हेल्पिंग के लिए। आप F1 की को प्रेस करेंगे तो आपके लिए जो हेल्प का ऑप्शन होगा वो ओपन हो जाएगा और आप उससे अपना हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद जो है F2 है, F2 तो अगर आप किसी प्रोग्राम में मिसाल के तौर पर आपने कोई फोल्डर बनाया है, कोई फाइल बनाया है, आपने उसको नाम दिया है पहले से और आप चाहते हैं कि मैं उसका नाम रीनेम कर लूं। रीनेम का मतलब है नया, एक नाम दिया है, आप चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा लिख लूं, कोई दूसरा नाम लूं। आप सबसे पहले उस फाइल को, फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और इस F2 से उसका नाम रीनेम करेंगे। इसी तरह F5 है तो F5 इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। जिस तरह हम माउस के जरिए से कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, अगर आप माउस की जगह पर कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आप अकेले F5 की से कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कीज है, इस पर इंशाअल्लाह अलग क्लास देंगे कि कीबोर्ड के कीज क्या क्या काम करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास फंक्शनल कीज हुए। इसके बाद कीबोर्ड की तरफ देखो तो ये नीचे इसके बाद है नंबर कीज। नंबर कीज हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद हमारे पास अल्फाबेट कीज होते हैं। अल्फाबेट कीज मीन ABC, A से लेकर Z तक। सही है, फंक्शनल कीज में नंबर कीज, अल्फाबेट कीज। इसके अलावा ये देखो, ये एरो कीज, एरो कीज इसके ऊपर है डिलीट, एंड, पेज अप, पेज डाउन, होम, इंसर्ट। इन 6 बटन और इसके अलावा जो एरो कीज है इसको कहते हैं नेविगेशन कीज। सही है, देखो एरो कीज है, अगर आप कर्सर को या अपने कर्सर को कंप्यूटर में ऊपर और नीचे करना चाहते हैं तो आप इस एरो कीज को यूज कर सकते हैं। पेज आपने 2-3 पेज लिखे हैं उसको अप डाउन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फाइल में बिल्कुल शुरू में जाना चाहते हैं तो आप होम को क्लिक करेंगे। अगर आप बिल्कुल एंड तक जाना चाहते हैं तो आप इस एंड की को प्रेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कीज है, मिसाल के तौर पर स्पेस की है, बैक स्पेस की है, एंटर की है, शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल है। तो ये सब कीज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये हमारे पास कीबोर्ड की सारे कीज है, इसके बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास है माउस। सही है, माउस। अब माउस भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए से भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। सही है, एक है कि माउस इज ए स्मॉल इनपुट डिवाइस used to point, click and move things on the computer। कि आपने कंप्यूटर में किसी चीज को क्लिक करना है, किसी चीज को पॉइंट करना है या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, मूव करना है, उसके लिए जो हम इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, उसके लिए जो कंप्यूटर में कंपोनेंट यूज करते हैं वो हमारे पास है माउस। इस माउस में इस माउस से हम काम किस तरह ले सकते हैं? देखो इसको दूसरा नाम दिया है माउस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरा नाम इसको लिया जाता है पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि इस माउस के जरिए से हम चीजों को, नंबर है, टेक्स्ट है, सिंबल है, उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। सही, तो ये हमारे पास माउस है। अब माउस से किस तरह काम लेंगे तो ये कल इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे
कि माउस में हम लेफ्ट कीज, राइट कीज इससे किस तरह काम लेते हैं। अगर हम माउस को एक बार क्लिक करते हैं तो इसका एक्शन क्या होता है, अगर डबल क्लिक करते हैं तो इसका एक्शन क्या होता है, अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो इसका एक्शन। हम सिर्फ पढ़ लेते, कल इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने माउस में ये वाला बटन एक बार क्लिक किया, एक बार, तो आपका जो कर्सर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। लेकिन अगर आप उसको एक दफा में 2 बार क्लिक कर ले, 2 बार, तो इसका मतलब ये है इसका एक्शन परफॉर्म होगा एक वर्ड को सेलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर ये इनपुट जो है ये हमारे पास एक वर्ड है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कर्सर यहाँ पर है, इस इनपुट के दरमियान में हमने कि माउस को 2 बार क्लिक किया तो ये जो सारा इनपुट लफ्ज है ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 3 बार क्लिक कर ले, 3 बार, तो जो भी हमारे पास सारा सेंटेंस है ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। सही है। एक बार क्लिक करने से कर्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, 2 बार क्लिक करने से एक वर्ड हमारे पास सेलेक्ट होगा और 3 बार क्लिक करने से पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ हमारे पास सेलेक्ट होगा। सही है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड था, एक माउस था। अब मिसाल के तौर पर हमने 2+2 कीबोर्ड के जरिए से कंप्यूटर को इनपुट किया। अब ये जो इनपुट है ये जाएगा सीपीयू में, प्रोसेसर में। अब सीपीयू क्या काम करता है, उसका क्या एक्शन होता है वो थोड़ा समझते हैं। लिखा है कि सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको नाम दिया जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके कंप्यूटर में आपका सीपीयू सही से काम नहीं कर रहा तो आपका कंप्यूटर एक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म में जिस तरह उसका ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसका सारा एक्शन, सारे काम दिमाग के साथ मुंसलिक होते हैं। वो जो भी काम करता है अपने ज़हन से सोचता है, सोच विचार करता है, उस एक्शन को परफॉर्म करता है। तो अगर इसी तरह सीपीयू, कंप्यूटर में आपका सीपीयू सही से काम नहीं कर रहा, उसमें कुछ खराबी आ रही है, तो आपका जो इनपुट दिया है वो सीपीयू सही से उसको प्रोसेस नहीं करेगा और आपको आउटपुट सही से नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास सीपीयू है। अब सीपीयू में हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। इस पर एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सीपीयू में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं कि सीपीयू हमारे पास, देखो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ सीपीयू है, पार्ट्स ऑफ सीपीयू है, हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स है इसके। तो हमारे पास एक सीपीयू यहाँ पर पड़ी हुई है, उसको इंशाल्लाह खोल कर दिखाएंगे कि इसमें हमारे पास कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन सा पार्ट, मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क है, फैन है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है। तो ये सारे पार्ट्स, चिप है, जो भी है उसको सारे के सारे पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है, उसका एक्शन क्या होता है। सही है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास सीपीयू हुआ और इसके बाद जो हमारे पास आखिर में आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर इज ए स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर है, मॉनिटर इज ए स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर दैट शोज करंट। मॉनिटर हमारे पास इस्तेमाल होता है कि आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, वो सीपीयू में आया, वो प्रोसेस हुआ और आपका जो आउटपुट होगा वो अब मॉनिटर यानी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले होगा, आपको शो किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। और ये जो आउटपुट है ये सिर्फ नंबर नहीं हो सकता। हमने जो एग्जांपल लिया है सिर्फ आसानी के लिए कि आप समझ जाए।
आपका जो आउटपुट है टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर के जरिए से हम इसको शो करेंगे।